और ब्रिगेडियर तारिक मीर के नेतृत्व में घंटों में जैसलमेर को बर्बाद करने का प्लान था, पर भारतीय सेना के मजबूत इरादों के आगे जो मुल्क हमें तोड़ने के मंसूबे बना रहा था वो खुद ही दो हिस्सों में तकसीम हो गया। राजस्थान के जोधपुर जैसलमेर सेक्टर में मोर्चे संभालने की जिम्मेदारी 12 इन्फेंट्री डिवीजन को दी गई थी, जिसे कमांड कर रहे थे मेजर जनरल RF खंबाटा। दुश्मन की तरफ से आने वाले किसी भी हमले का सामना करने के लिए भारतीय सेना सशक्त रूप से तैनात और तैयार थी। 3 दिसंबर शाम 5:40 पर पाकिस्तानी वायुसेना के फाइटर जहाजों ने अमृतसर, अवंतीपुर, अंबाला, आगरा, जोधपुर, पठानकोट और श्रीनगर स्थित वायुसेना के हवाई अड्डों पर अचानक हमला बोल दिया। जवाबी कार्रवाई में उसी रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के मुरीद, मीनवाली, सरगोदा, चंदेरी और मसरूर हवाई अड्डों पर हमला करके उन्हें बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान ने जमीनी हमलों में राजस्थान में सिर्फ लोंगेवाला सेक्टर को अपना निशाना बनाया और अपने प्लान को अंजाम देते हुए एक इन्फेंट्री ब्रिगेड और एक टैंक रेजिमेंट के साथ लोंगेवाला पर हमला बोल दिया। लोंगेवाला की दास्तान प्रतीक है उन वीर जवानों की कुर्बानियों का जो लोंगेवाला की आन बान और शान के लिए लड़े और जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। मेरे दिलो दिमाग में आज भी 1971 की शहादतों के वो मंजर रह रह कर उभरते हैं। जो वीरता मेरे वीरों ने लोंगेवाला में दिखाई, उसका स्मरण कर मैं आज भी भावुक होता हूं। बहादुरी, जज्बे और शहादत की एक अनूठी दास्तान, कभी न मिटने वाले निशान जिन पर आने वाली नस्लें अपनी मंजिल तलाशेंगी। जिंदगी के सफर के कुछ पन्ने यादगार होते हैं, कुछ सुनहरे और कुछ जिनसे न मिटने वाली यादें जुड़ी होती हैं। आइए आप सभी को एक ऐसी ही अमर गाथा सुनाते हैं। लोंगेवाला पोस्ट दुश्मन के जैसलमेर, जोधपुर और आगे तक पहुंचने के रास्ते में एक अहम कम्युनिकेशन सेंटर है। इसी वजह से दुश्मन की नजर हमेशा इस पर रहती है। रेत के टीलों के कारण बॉर्डर पार करना मुमकिन हो जाता है और मुझे इस बात का बखूबी एहसास है। दुश्मन के मेरी तरफ बढ़ते इरादों को भांपते हुए और बदलती परिस्थितियों को देखते हुए इस इलाके में मौजूद 23 पंजाब रेजिमेंट की अल्फा कंपनी को लोंगेवाला की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। कंपनी ने लोंगेवाला में पाकिस्तानी सेना के आने वाले सैलाब को रोकने के लिए डिफेंस इख्तियार करने शुरू कर दिए। दुश्मन अपने पूरे लोहे के साथ आया था, लेकिन 23 पंजाब की तैयारी मजबूत थी। आइए चलें लोंगेवाला, जहां 120 जवानों की टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। पोस्ट लोंगेवाला 4 दिसंबर 1971 शाम 6 बजे। मेजर चांदपुरी साहब, कमांड हेडक्वार्टर से फोन है, पाकिस्तानी दुश्मनों ने हमला बोल दिया है। रणवीर, मैं चाहता हूं कि जब तक हम यहाँ डिफेंस इख्तियार करें, आप अपनी एक टेक्निक के साथ और दुश्मन के हाथ की खबर मुझे जल्द से जल्द दें। बिल्कुल सर। भरोसे की तुम आसपास के गांवों को खाली करो और गांवों को सुरक्षित पीछे ले जाओ। जी सर। जवानों को अलर्ट करो और पोस्ट की हिफाजत की लड़ाई के लिए उन्हें तैयार करो। जी सर। 5 दिसंबर 1971 की रात 2 बजे दुश्मन के मीडियम गनों ने पोस्ट पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। अब साफ हो गया कि दुश्मन का मुख्य हमला लोंगेवाला पोस्ट पर ही होना है। उस रात
पेट्रोल से आई रिपोर्ट। Alpha to Alpha 1. This is Major John Puri here. Go ahead, over. पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट बड़ी तादाद में हमारे इलाके में आ चुकी है सर और अब वो सीधे लौंगे और अपोज की तरफ बढ़ रहे हैं सर। समझ गया, इसीलिए आर्टिलरी फायरिंग हो रही है टैंक्स की आवाज को दबाने के लिए। ओके धर्मवीर, गडन, तुम दुश्मन पर नजर रखो और रिपोर्ट देते रहो। ओवर एंड आउट। सुबह मिशन 10 अपनी पॉयनियर प्लाटून के साथ चारों तरफ एंटी टैंक माइंस बिछा दो। तब तक मैं कमांडिंग ऑफिसर साहब से रीएंफोर्समेंट की दरखास्त करता हूँ और एयरफोर्स बेस जैसलमेर को अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से वाकिफ कराता हूँ। जय हिंद सर, दुश्मन अपने इमदादी दस्तों के साथ सीधे लौंगेवाला की तरफ आ रहा है। अंदाजा है कि दुश्मन लगभग एक इन्फेंट्री ब्रिगेड और एक टैंक रेजिमेंट के साथ लौंगेवाला पोस्ट पर हमला करेगा। सर रिक्वेस्ट सेंड मी रीएंफोर्समेंट टू स्ट्रेंथन माय एंटी टैंक कैपेबिलिटी। पल पल हालात नाजुक होते देख 23 पंजाब के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल एम.के. हुसैन ने कंपनी की सपोर्ट में रिकॉइललेस गन के 2 डिटैचमेंट साधेवाला से मूव करने का हुक्म दिया। मेजर साहब, एयरफोर्स स्टेशन का एक्सचेंज लाइन पर है। एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर, बेस कमांडर से बात कराओ। Hello, Wing Commander Bawa here. हेलो विंग कमांडर बाबा। सर, दिस इज मेजर जॉन पुरी फ्रॉम लौंगेवाला पोस्ट कॉलिंग। पाकिस्तानी टैंक्स आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स माय पोस्ट। वो मेरे पोस्ट पर हमला करने वाले हैं। वी नीड इमीडिएट एयर सपोर्ट टू डिस्ट्रॉय द एडवांसिंग एनिमी टैंक्स। हमारी तैयारी बस कुछ ही पलों में पूरी हो जाएगी और सुबह की पहली किरण पे हमारे फाइटर्स वहां पहुंच जाएंगे। मेजर, just hold the post for the night. I'll be there at the first line. All the best, Major, to you and your boys. Boys, the enemy has attacked Longewala post, and our hunters do not have night flying capability. Complete squadron to be refueled, armed, and be ready for takeoff 10 minutes before first light. Be ready to hit the enemy, as none of our tanks are there. So, whichever tank you see, hit them, and hit them hard. Let Lord give our boys the strength to hold their positions. मुश्किलें तो तमाम होती हैं, मगर हौसले हार नहीं जाते हैं। जिन्हें मंजिल की खबर होती है, वो अपने रास्ते खुद ही बनाते हैं। सूबेदार रतन सिंह साहब, कंपनी को फॉलो इन कराओ। जी साहब। अल्फा कंपनी के वीर जवानों, आज की रात इम्तिहान की रात है। दुश्मन सामने खड़ा है और सुबह होते ही इंडियन एयरफोर्स हमारे सपोर्ट के लिए चल आ जाएगी। आप लोग 120 हैं और दुश्मन की एक पूरी टैंक रेजिमेंट। याद करो गुरु गोविंद के वचन, हर एक सिख 1.25 लाख के बराबर है। आज हर जवान दुश्मन के 20 जवानों पर भारी पड़ेगा और इस पोस्ट की हिफाजत में डटा रहेगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जब तक मैं न कहूं, कोई फायरिंग नहीं करेगा। आने दो दुश्मनों को और थोड़ा नजदीक। हम लोगों ने माइंस किस लिए बिछा रखी है? कंपनी पोस्ट के नजदीक आते ही माइनफील्ड से अनजान एंटी टैंक माइनफील्ड ने अपना पहला शिकार एक पाकिस्तानी टैंक को बनाया। टैंक अटैक को रोकने की पहली सफलता मिल चुकी थी। ऐसे में दुश्मन के सैनिकों के हमले को रोकने का काम एमएमजी पोस्ट पर तैनात सिपाही जगजीत सिंह ने बखूबी निभाया। घमासान लड़ाई में दुश्मन के इरादों को नाकाम करते हुए उनको वीर गति प्राप्त हुई और उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सूबेदार बचत्तर सिंह ने अपनी सूझबूझ और अद्भुत रणकौशल का परिचय देते हुए हमारी 2 रिकॉइललेस गन जीप के सहारे दुश्मन की पूरी टैंक रेजिमेंट को रात भर रोक कर रखा और एंटी टैंक कार्यवाही में दुश्मन के टैंकों को बर्बाद कर दिया। दुश्मन के फायर से हिट हो गई है। और इसे अब्दुल्लादास को संभालो। डीजे साहब, पाकिस्तानी पेट्रोल का एक सिपाही हमारी पोस्ट की खबर हासिल करने की कोशिश कर रहा था। हमने
अब हम उससे पाकिस्तानी सेना का प्लान पता कर सकते हैं। और अपनी फौज का प्लान बना है। साहब प्लान तो ऊपर वाले लोगों का है। उन्होंने कहा था सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, दोपहर का खाना जोधपुर में करेंगे और रात का दिल्ली में। दिल्ली और जोधपुर तो बहुत दूर की बात है। पहले लौके वाला तो पार करके दिखाओ। दुश्मन को गुमान भी नहीं था कि मेरी रक्षा के लिए तैनात भारतीय सेना की ये छोटी सी टुकड़ी ही दुश्मन के लिए काफी होगी। इस लड़ाई के दौरान रणउतार की एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से आर्टिलरी के मेजर आत्मा सिंह और कैप्टन पीपीएस सांघा ने अपने क्रूशक विमान से मुश्किल परिस्थितियों में उड़ान भरी और दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते हुए एयर ऑपरेटिंग पोस्ट से एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर को लगातार ग्राउंड टारगेट की जानकारी देते रहे। Chandpuri, my hunters have taken off from Jaisalmer and they'll be there in minutes to destroy the enemy tanks. थैंक यू सर। शाबाश जवानों, आपने रात भर दुश्मन को रोके रखा। अब कुछ ही देर में एयरफोर्स हमारी मदद के लिए पहुंच ही जाएगी। अपनी अपनी पोस्ट में डटे रहो। जो बोले सो जैसे ही सूरज की पहली किरण ने आसमान को चूमा, भारतीय वायुसेना की गरज की ललकार दूर से सुनाई पड़ी और हमारे फाइटर पायलट्स ने गोलाबारी का कहर दुश्मन के ऊपर बरसाया। वायुसेना के फाइटर जहाजों के लिए महज एक मामूली टारगेट की तरह प्रतीत हुए। उन्हें आसानी से निशाना बनाते हुए एक एक करके नेस्तो नाबूद कर दिया गया। इस लड़ाई में भारतीय वायुसेना की हंटर्स स्क्वाड्रन ने लगातार सॉर्टीज से दुश्मन के ऊपर कहर ढाया। इतनी नुकसान के बाद भी दुश्मन का लोंगेवाला हासिल करने का मंसूबा कायम था और अपनी योजना अनुसार उसने अब दक्षिण की तरफ से लोंगेवाला पोस्ट पर फिर से हमला किया। भारतीय सेना के कमांडर्स ने पाकिस्तान के इस चाल को पहले ही समझ लिया था और लोंगेवाला पोस्ट को लेफ्टिनेंट कर्नल एएस गरेवाल की कमांड वाली 17 राजपुताना राइफल्स की डेल्टा कंपनी, 20 लांसर्स की एक टैंक ट्रूप और 170 फील्ड रेजिमेंट के तोपों से रीइंफोर्स कर दिया और अब इन जांबाजों ने मिलकर लोंगेवाला पर हुए दूसरे हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। 20 लांसर्स के ट्रूप लीडर दफेदार हरबीर सिंह ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अकेले ही दुश्मन के 2 टैंक बर्बाद कर उनका मनोबल तोड़ दिया। इस घमासान लड़ाई में दफेदार हरबीर सिंह ने शहादत हासिल की। इसके लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र की उपाधि प्रदान की गई। 1971 की लोंगेवाला की लड़ाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा और उसके कई सैनिक मारे गए। लोंगेवाला की लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई थी क्योंकि दुश्मन अब भी हमारी सीमा के अंदर मौजूद था। अपने अहम के शिकार पाकिस्तानी सेना के 51 ब्रिगेड की बची हुई टुकड़ियों ने बॉर्डर पोस्ट 638 के इलाके में डिफेंस इख्तियार कर रखा था। दुश्मन अब बिना पानी और रसद के रेत में फंसा हुआ था। उसके तमाम टैंक और वाहन बर्बाद हो गए थे और अब उसकी बची हुई ताकत को खत्म करने का टास्क बॉर्डर पोस्ट 638 के एरिया में ब्रिगेडियर एन रामादास की 30 इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड में 13 कुमाऊं और 6 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन को दिया गया। 1962 में रजांगला में अपनी शूरवीरता से पहचान बनाने वाली 13 कुमाऊं
अब लेफ्टिनेंट कर्नल आर.वी. जाटर के कमांड में पुनः अपनी रण कौशल के प्रदर्शन के लिए उत्सुक थी। नए T-55 टैंकों से लैस मेजर R.D. लॉ की कमांड में 6 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन भी दुश्मन पर कहर बरसाने के लिए तत्पर थी। भारतीय सेना के इस हमले का आगाज बॉर्डर पोस्ट 638 के इलाके पे प्लान के मुताबिक हुआ। भारतीय सेना के इस हमले से बुरी तरह घबराई पाकिस्तानी सेना की आर्टिलरी ने बौखलाहट में अंधाधुंध गोले बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन आर्टिलरी शेलिंग की परवाह किए बिना 6 इंडिपेंडेंट आर्मर्ड स्क्वाड्रन ने जहां दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया, वहीं 13 कुमाऊं ने एक के बाद एक हमला जारी रखा। भारतीय सेना की 168 फील्ड रेजिमेंट ने इन्फेंट्री को बखूबी सपोर्ट करते हुए बॉर्डर पोस्ट 638 के बंकरों में छुपे हुए पाकिस्तानियों पर गोले बरसाकर उनके हौसले पस्त कर दिए। 13 कुमाऊं की डेल्टा कंपनी के नेतृत्व के लिए मेजर D.S. शेखावत को सेना मेडल से नवाजा गया। अपने स्क्वाड्रन के सफल मार्गदर्शन और वीरता का परिचय देने के लिए मेजर R.D. लॉ, जो बाद में ब्रिगेडियर बने, उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट भटबारे और नायब रिसालदार चैन सिंह ने स्क्वाड्रन की शौर्य गाथा में अपनी शहादत से ऐतिहासिक पन्ने जोड़ दिए। टैंक के ऊपर खड़े होकर दुश्मनों पर गोलियों की बौछार करने और साथ ही आर्टिलरी फायर को सही दिशा देने के लिए कैप्टन G.S. बाजवा के साथ रेडियो ऑपरेटर लांस नायक टेकराम को वीर चक्र से सुशोभित किया गया। ये अटैक इतना जोशीला और प्रभावशाली था कि दुश्मन अपने हथियार और मरे हुए साथियों को भी छोड़कर भागता हुआ दिखाई दिया। भारतीय सेना और वायुसेना के मजबूत अटैक के बाद दूर दूर तक अगर कुछ दिखाई दिया तो भागते हुए पाकिस्तानी सेना के कदमों के निशान और बर्बाद टैंकों के ऊपर खुशी से नाचते मेरे जांबाज सैनिक। इतनी विकट परिस्थितियों में एक छोटी सी फौज की टुकड़ी ने दुश्मन को इतना भारी नुकसान पहुंचाया जो शायद ही किसी और लड़ाई में हुआ होगा। दुश्मन पर जीत हासिल की और इस तरह बैटल ऑफ लोंगेवाला की लड़ाई भारत के सैन्य इतिहास में एक अमर और यशस्वी विजय गाथा बन गई। भारी नुकसान होने के बाद पाकिस्तानी सेना ने मेरे इलाके में दोबारा कोई और दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं की। 16 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध की समाप्ति की घोषणा की गई। हमारा दुश्मन आज तक इस करारी हार से उभर नहीं पाया है। ढाका में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे परचम के आगे घुटने टेक दिए और पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी ने लेफ्टिनेंट जनरल J.S. अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इस युद्ध के दौरान भारतीय सेना के 11,880 जांबाज ऑफिसर, JCOs और जवान शहीद हुए। पाकिस्तानी सेना के लगभग 32,000 सैनिक या तो युद्ध में मारे गए या बुरी तरह जख्मी हुए या लापता हो गए।
हमारी सीमाओं के पहरेदार, हमारी सरहदों के निगहबान, मुल्क की अमन और शांति के रखवाले, भारत माता के सुरक्षा कवच, जांबाज जवानों को सलाम। सलाम उन माओं को जिन्होंने अपनी कोख से ऐसे वीर सपूत पैदा किए। सलाम उन मासूमों को जिन्होंने कच्ची उम्र में ही मुल्क की खुशहाली की खातिर यतीमी की चादर ओढ़ ली। सलाम उन परिवारों को जिन्होंने अपने लख्त जिगर को मोर्चे पर डटे रहने के लिए रुखसत किया। सलाम उन बूढ़े माँ बाप को जिन्होंने अपने लाल को कांधा दिया। आप सभी को मेरा तहे दिल से सलाम। इस लंबे मुश्किल सफर में जिसने मेरे वजूद को बनाए रखा, वो था मेरे वीर सिपाहियों का अदम्य साहस और देश के लिए उनका निस्वार्थ बलिदान। उनके बूढ़े माँ बाप की दुआएं, साहस बढ़ाती हुई वीरों की कलाई पर बहनों की राखी, बीवी बच्चों का कभी न खत्म होने वाला इंतजार, और साथ में इस देश के लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं। आज मैं आप सभी देशवासियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूं जो मेरे इस जैसलमेर वॉर म्यूजियम में उपस्थित रहे। आप लोगों का यहां देश के कोने कोने से आना मेरे यकीन को और गहरा कर देता है कि मेरा सारा देश हर दम, हर वक्त मेरे सैनिकों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आज आपने मेरे उन शूरवीर योद्धाओं की गौरवशाली गाथाएं सुनी और दिल से महसूस की। आप सभी की इस देशभक्ति की भावनाओं को मैं तहे दिल से सम्मान देता हूं। मुझे गर्व है आप सभी पर। मुझे गर्व है अपने सैनिकों पर। मुझे गर्व है अपने सारे देश पर कि यहाँ हर एक मौजूद देशवासी के जहन में अपने देश प्रेम की ज्वाला धधक रही है। आओ वादा करें, इसे कभी बुझने नहीं देंगे। और अंत में मेरी यही दुआ है कि मेरा देश अमर रहे, मेरा देश कुशल रहे और मेरी भारत माँ के ये बहादुर शूरवीर हमेशा विजयी रहें। भारत माता की जय। जय हिंद। ये रण के कण कण में रण है, रण है सम्मान मान अभिमान का धन है। ये रण के कण कण में रण है, सम्मान मान अभिमान का धन है। जान तिरंगा तन मन है, यहाँ लहू रेत को अर्पण है। कश्मीर सही सरताज देश का रामेश्वर पद कमल है। आसाम गुजरात भुजा देश की, राजस्थान तट रक्षक है। ये रेत नहीं, ये रेत तोप है, बारूद है, ये है शमशेर। भारत माँ की जान शान है, जैसलमेर ये जैसलमेर, जैसलमेर ये जैसलमेर, जैसलमेर ये जैसलमेर, सवारा दुश्मन को कई बार खदेड़ा, इसी रेत में डटे रहेंगे, भारत माँ के हम हैं शेर। राजस्थान की जान
शान है जैसलमेर, ये जैसलमेर। चीर के रख देंगे, कसम लहू की चीर के रख देंगे, कभी उठी तो चीर के रख देंगे, कभी उठा तो चीर के रख देंगे, सम्मान टूटा तो चीर के रख देंगे, कसम लहू की चीर के रख देंगे, अगर नजर उठी तो चीर के रख देंगे। ये रेत नहीं ये रेत तोप है, बारूद है ये है शमशेर, रेत नहीं ये रेत तोप है, बारूद है ये है शमशेर। भारत माँ की जान शान है जैसलमेर, ये जैसलमेर। भारत माँ की जान शान है जैसलमेर, ये जैसलमेर, जैसलमेर, ये जैसलमेर, जैसलमेर, ये जैसलमेर। आप सभी से निवेदन है, कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। तो गाइस अभी हम आए थे जैसलमेर वॉर म्यूजियम का नाइट शो देखने। बहुत ही शानदार था, रियली देख के बहुत ही मज़ा आ गया। तो अभी हम जा रहे हैं वापस होटल।